हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली हम 5-5 दिनों का करंट अफेयर्स डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस डेट के दौरान में 16 टू 25 ऑफ अगस्त तक कुछ सेलेक्टिव चीजें ही हुई है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नाचा। ठीक है, अभी अभी जैसा कि हमने स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया था, तो इसी तरीके से देश में, और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। तो इसी प्रकार नाचा, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है नाचा के रूप में, जो छत्तीसगढ़ के अनिवासी भारतीयों का एक समूह है जो वहां निवासरत है, और उन्होंने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और आदिवासी परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि क्या है। तो नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ के अनिवासी भारतीयों का एक संघ है। ठीक है, इसकी कुल 9 देशों में उपस्थिति है। ये जो संघ है वो विश्व के कुल 9 देशों में इसका निर्माण किया गया है। यह छत्तीसगढ़ की विरासत, संस्कृति, भाषा और कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है। और इस वर्ष नाचा ने अमेरिका के शिकागो में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इंडिया डे परेड के दौरान भारत की समृद्ध आदिवासी सामुदायिक संस्कृति और छत्तीसगढ़ की आदिवासी परंपराओं और लोक जीवन और संस्कृति को वहां पर दर्शाया है। तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के बाहर, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के बाहर भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक एसोसिएशन है जो लेके जा रहा है और हमारी जो कला संस्कृति है उसका प्रचार कर रहा है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का पहला शिकारा बोट। जैसा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हम जनरली देखते हैं, शिकारा बोट एक टाइप है बोट का जो बहुत सुंदर लगता है देखने में, और सैलानी जो है वो उसमें बैठ के उसका मजा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? तो कोरिया जिला में एक झुमका जलाशय नामक एक जलाशय है, जिसे जहां पर कश्मीर की तर्ज पर ही शिकारा बोट का आविष्कार किया, उसका निजात किया जा रहा है, उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहां पे। और इसमें विशेष क्या है कि जो झुमका जलाशय है उसे जल्द ही छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर शामिल कर दिया जाएगा। ये जो झुमका जलाशय है उसका क्षेत्रफल है 350 हेक्टेयर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो है झुमका जलाशय, जो स्थित है कोरिया जिला में, और इसे छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाएगा। इसका जो क्षेत्र है वो 350 हेक्टेयर है, और इस जलाशय में शिकारा बोट चलाने की कोशिश जो है वो सरकार की, या प्रयत्न सरकार जो है वो कर रही है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पूर्व मंत्री श्री लीलाराम भोजवानी जी का निधन। एक बहुत फेमस हमारी हस्ती रहे हैं श्री लीलाराम भोजवानी जी, जिनका निधन जो है वो 17 अगस्त 2023 को हो गए हैं। अगर इनका जीवन परिचय हम देखें तो श्री भोजवानी जी जो है वो अविभाजित मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री रहे हैं, और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से 1990 और 1998 में ये विधायक रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। वर्तमान में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जी के द्वारा गौवंश को, अर्थात जो पालतू हमारे गाय हैं, बैल हैं, इनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक योजना का आरंभ किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो 20 अगस्त 2023 से हुई है। महासमुंद से इस योजना की शुरुआत की गई है, और इसका जो उद्देश्य है वो है गौवंश पशुओं को वक्त पर बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इसके तहत जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि चिकित्सा युक्त 163 मोबाइल वैन के माध्यम से गौठानों, ग्राम पंचायतों तक पहुंच के सेवा प्रदान करना। दूसरा, कॉल सेंटर के माध्यम से जीपीएस लगे मोबाइल वैन एवं पशु चिकित्सा सेल की मॉनिटरिंग और परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना। छोटे प्रयोगशाला की व्यवस्था, और ये जो मोबाइल चिकित्सा योजना है इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1962।
यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में या फिर बीमार स्थिति में गौवंश को मतलब गाय बैलों को देखता है, तो वो चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। ये पूरा टोल फ्री नंबर है। तो इस नंबर पे कॉल करने पे जो भी वहां पे अवेलेबल हमारा जो मोबाइल वैन होगा वो आ जाएगा और उसकी चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है इस योजना का वो है पशु संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है। तो जिस प्रकार हम आजकल देखते हैं कि जिस प्रकार से मानवों के लिए भी ऐसा ही एक मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी निवास स्थान में पहुंच के या उनके एरिया में पहुंच के उनका इलाज किया जाए, तो इसी प्रकार का कुछ व्यवस्था जो है वो गौवंश के लिए सरकार ने किया है, ताकि अगर कोई पशु जो है वो क्षतिग्रस्त स्थिति में है या फिर दुर्घटनाग्रस्त है, बीमार है, तो उसे अस्पताल तक ले जाने के बजाय अस्पताल खुद चलकर उस तक आएगा और उसका सही इलाज समय पर हो जाएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को नियुक्त किया गया है। 24 अगस्त 2023 को इनकी नियुक्ति हुई है और प्रेमसाय सिंह टेकाम जी से पहले इनके जो अध्यक्ष थे वो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ थे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वर्तमान में अब राज्य योजना आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी। तो ये हमारे 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के करंट अफेयर्स थे। अगले करंट अफेयर्स के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।